बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज हम बनाएंगे हरी मिर्चों और लहसुन की मज़ेदार चटनी। ऐसी चटनी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसे बना के आप 6 से 8 महीनों के लिए आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी वीडियो में बताऊंगी कि आप मिर्चों के तीखेपन को किस तरह से कम करेंगे। आइए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव सब्ज़ मिर्चें फ्रेश वाली ली हैं। ये मोटी हरी मिर्चें देसी वाली लेनी है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती। अगर आप चाहें तो सुरख वाली मिर्चें भी सब्ज़ मिर्चों के साथ ले सकते हैं। मिर्चों में से हम जो ख़राब मिर्चें हैं उनको अलग कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर में मैंने रख दिया था ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। मिर्चों को अच्छी तरह से खुश्क करने के लिए मैंने एक कपड़े पे बिछा दिया था और इनकी डंडियां उतार ली थी। आपने डंडियों के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो भी अच्छी तरह से उतारना है। और साथ में आधा कप मैंने देसी लहसुन का लिया है। लहसुन को भी धो के खुश्क कर लें। मिर्चों और लहसुन को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हम चॉपर में डालेंगे और इनको चॉप कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इनका नहीं बनाना। पहले हम मिर्चों को हल्का सा पीसेंगे और उसके बाद लहसुन शामिल कर देंगे। मिर्चों और लहसुन को हम चॉपर में डाल के इस तरह दादड़ा सा पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कूंडी डंडे में भी इस तरह मोटा मोटा पीस सकते हैं। अब इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिनमें हम 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा आधा कप सफ़ेद सिरका। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चटनी का और चटनी काफ़ी अरसे तक ख़राब भी नहीं होती। बस इसमें एक टिप ये है कि आपने मिर्चों और लहसुन को धो के उनका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस चटनी के लिए। यहाँ पे आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है। इस तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करना है, यहाँ तक कि इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। और फिर इसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसके टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा करें। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा और हाफ़ टीस्पून कलवंजी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इन स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आप चंद सेकंड के लिए पड़ा रहने दें ताकि इन स्पाइसेस की खुशबू तेल में रिलीज़ हो जाए। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और नमक भी। अब इस बघाड़ को, इस तड़के को हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चों की चटनी में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। इस चटनी को आप एक बार बनाएंगे तो ये आपकी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और यहाँ तक बात है इस चटनी के तीखेपन की, तो ये अचार के तरह इसका प्रोसेस होता है। अगर आप इसको हफ्ता डेढ़ पड़े रहने देंगे तो इसका तीखापन कम हो जाएगा और वक्त के साथ साथ इस चटनी का तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये आराम से आप सालन की जगह भी खा सकते हैं या चावलों के साथ इस चटनी को सर्व करें। अब यहाँ पे एक शीशे का मैंने जार लिया है। चटनी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई थी क्योंकि हमने इसमें गरम गरम तेल डाला था। जार आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसमें चटनी डाल के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। चटनी बनाने के बाद आप इसे 1 हफ्ता तक बाहर पड़े रहने दें रूम टेम्परेचर पे और उसके बाद इसे फ्रिज में रख के 6 से 7-8 महीनों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती है कि इतना लंबा टाइम ये चलेगी नहीं। आप इसकी क्वांटिटी को डबल करके जितनी मर्ज़ी चटनी बना सकते हैं। सुरख मिर्चों के साथ भी ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बर्गर, शवारमा वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। होप सो ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आप मेरे दूसरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 370+ वीडियोस और रेमेडीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, हेयर से रिलेटेड भी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें। चैनल सायरा के पकवान पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।